दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आज फिर आपका अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपको वज़न आप कैसे कम कर सकते हैं। अपना कोई व्यक्ति अगर वज़न ज़्यादा से परेशान है तो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपना वज़न, मेरा वज़न 74 से 76 केजी था और लगभग एक साल पहले, और एक साल के बाद के बीच में यानी कि मैंने जो मेहनत की उसके लिए मैंने लगभग 10 से 12 केजी वज़न घटाया है अपना। अभी मेरा वज़न है लगभग 64। मेरी एज हाइट के अकॉर्डिंग मेरा जो वज़न रहना चाहिए वो 60 और 67 के बीच में रहना चाहिए। तो 67 के बाद हाई हो जाता है, यानी कि वज़न ज़्यादा, मतलब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाता है। तो अब 76 या 74 की बात करें तो यानी कि ओवरवेट था। तो अब जो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए सुबह और शाम गर्म पानी में आधा नींबू डाल के उसका सेवन किया, सुबह के टाइम में खाली पेट, और जैसे ही शाम के टाइम में खाना खाने से पहले, और जब भी काम करके घर आते थे उस दौरान में लगभग 1.5 से 2 गिलास पानी गर्म करके उसमें आधा नींबू का सेवन किया। तो उसके बाद में सुबह के टाइम पे मैंने लगातार जो है एक्सरसाइज की, रस्सा कूदने के दौरान में और ये नींबू का सेवन करने के दौरान में मेरा वेट जो है रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो जब रिड्यूस हुआ तो मुझे पता नहीं लगा कितना रिड्यूस हो गया, लेकिन मुझे जब कपड़े पहनता था तो मुझे पता लगता था। मेरी पैंट जो है वो, अब जो मेरी कमर है वो लगभग 31 के आसपास है, 31 ही मान सकते हैं। तो 31 कमर है, तो मैंने कम से कम मतलब 2.5 से 3 इंच मैंने अपनी कमर का साइज जो है कम किया है। लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वज़न किस तरीके से आपके लिए काम करता है। मैं आपको बताऊं क्या क्या फ़र्क, एक तो कमर का फ़र्क मेरे को नज़र आया, दूसरा वेट मेरा कम हो गया है पहले में और अब में। क्या फ़र्क है वज़न कम करने से? पहले में जब मेरा वज़न ज़्यादा था तो मेरे को नींद ज़्यादा मेरे को चाहिए होती थी, यानी कि पहले महसूस होता है कि मेरे को ज़्यादा नींद चाहिए। लेकिन अब मेरा एक्स्ट्रा वज़न जो मुझे लगता था मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, हटा दिया है। तो जितना अब मेरा वज़न है उसके साथ में जो मैंने वज़न कम करने के बाद में जो मुझे फील होता है, एक तो मुझे आलकस नहीं होता है। ये डिसिप्लिन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वज़न करने से ये चीज़ें आप स्मूथली आसानी से कर पाते हैं, नहीं। दूसरा बात ये है कि मैं 4 घंटे भी क्वालिटी नींद ले लेता हूँ तो मुझे महसूस नहीं होता है कि मुझे और ज़्यादा सोने की ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क मुझे नज़र आता है। 6 से 7 घंटे उस टाइम पे मैं सोता था, अब मैं 6 घंटे भी सो जाता हूँ, 5 भी सो जाता हूँ, 4 भी सो जाता हूँ, तो भी मुझे महसूस नहीं होता है कि मेरे शरीर को या मेरे दिमाग को मतलब और ज़्यादा सोने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा फ़र्क मुझे ये महसूस होता है। और दूसरा फिटनेस, मुझे आलस्य नहीं होता है पहले में और अब में। जिस फिटनेस के साथ में पहले रहता था, जो मेरा पेट का साइज जो ज़्यादा था, कमर का साइज ज़्यादा था, तो उस दौरान में अब मेरे को अपने आप को फिट देखने में या महसूस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं और आपको नींबू के सेवन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहें तो अपना वज़न कम कर सकते हैं, तो आप देखिए आपको कितना वज़न कम करना है। गूगल पे सर्च कीजिए कि आप अपने वेट हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। और क्या क्या टिप्स मैंने अपनाई है, ये एक्सरसाइज रूटीन में मैंने रस्सा कूदा है और भी एक्सरसाइज की, रस्सा ज़्यादा कूदा तो मेरा वेट कम हो गया। उसके बाद अगर मैं वैसे भी चाय पीता नहीं हूँ, तो चाय में रेगुलर आप शुगर जो है इनटेक करते हैं। जब रेगुलर शुगर इनटेक करते हैं तो शुगर आपके वज़न बढ़ाने में मतलब एक अलग से कारण हो सकता है कि आपका वज़न बढ़े। पहले भी नहीं पीता था, अब भी नहीं पीता हूँ। तो शुगर से वैसे भी शुगर को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब शुगर क्यों अवॉइड करना चाहिए? शुगर सिर्फ टेस्ट के लिए, जीभ के टेस्ट के लिए अच्छा लगता है, अदरवाइज आपकी बॉडी में इतना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करती है शुगर। तो उसको जितना आप रोक सके अपने बॉडी में जाने से, उसके आपको अलग से और फायदे मिलेंगे। कैसे फायदे मिलेंगे? जब आप शुगर इनटेक करते हैं तो आपके ब्लड के साथ वो घुल के आपके ब्रेन में जाती है, तो ब्रेन में जाने से आपको आलस्य पैदा होता है और आपका वजन भी बढ़ सकता है, बढ़ता भी है। तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, आपके ब्लड में जाने से, अब जैसे कि आपको पता है कि मीठे के साथ में चाशनी जैसे चिपचिपी हो जाती है, हमारे ब्लड के साथ में वो चिपचिपाहट बढ़ जाती है। तो उस दौरान में क्या हो सकता है? आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको आपकी नसें ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि चिपचिपेपन से कहीं ना कहीं वो जमने की स्थिति रहेगी। तो हमारी नसों में अगर कहीं जमने लगता है तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई थिंक मेरा ये एक्सपीरियंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये टेक्निकली चीज़ें सही है
कि शुगर को मतलब जितना अवॉइड करें ज़्यादा अच्छा है। तो शुगर को मैंने अवॉइड किया, आज भी मैं शुगर नहीं लेता हूँ, पहले भी नहीं लेता था। और दूसरा नेक्स्ट जो है, मैं जैसे फास्ट फूड होते हैं, इडली डोसा बर्गर चाउमीन, ये सब का सेवन नहीं करता हूँ। तो आप ऑयली जितनी भी ऐसी फूड है उनसे बचें, जितना भी मैदा वगैरह ये सब चीज़ें जितना उससे बचें। कोशिश करें नमक जो है कम से कम खाएं और कम से कम सेवन करें। तो इस तरीके की जो रूटीन है आप अपनी लाइफ के साथ में व्यतीत करते हैं तो आपकी बॉडी जो है एक बढ़िया शेप लेने लगती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो ये ऐसे नहीं होता है। मैं रेगुलर पहले भी एक्सरसाइज करता था, अभी भी करता हूँ। यूट्यूब पे जो मेरी जो एक्सरसाइज की वीडियोज़ हैं बस सब लोग नहीं देख पा रहे हैं, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज क्योंकि व्यूज़ इतने नहीं हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आपके साथ जो अलाइनमेंट कुछ चीज़ों का होता है आपको डिसिप्लिन में रखती है, आपकी आदतें सही रखती है। वीडियो बनाने से मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है उससे, एक तो मैं मोटिवेशन ऑडियो जो है डेली सुनता था। तो अब उससे क्या होता है, मैं एक्सरसाइज के दौरान में सुनता हूँ तो मेरे दो काम एक ही बार में हो जाते हैं, यानी कि एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और मोटिवेशन ऑडियो भी सुन रहा हूँ। तो मैंने फिटनेस के लिए आपसे बात की, एक्सरसाइज की। आप अपना वेट कम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज रूटीन में ले सकते हैं। और आपके खाने पे कंट्रोल किन चीज़ों पे होना चाहिए वो आप कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ों को अवॉइड करना है, मैदे वाली चीज़ों को, ज़्यादा ऑयली फूड को, शुगर को, ज़्यादा नमक को, ऐसी चीज़ों को अपने को अवॉइड करना है, तो आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छी शेप लेने लगेगी। तो अगली मैं बात कर रहा था कि आपको कैसे फिट रहना है, तो वो आपका मोटिवेशन। क्योंकि बहुत सारे विचार हमारे दिन भर में सुबह से शाम तक हमारे आते हैं, सोते समय भी जब शुरुआत करते हैं तब आते हैं। दिन भर में हमारे जो विचार आते हैं वो बताया जाता है कि 60,000 टाइप के विचार हमारे, एक ही विचार बार बार आ सकता है। तो इस तरह के विचार आते हैं, तो उस तरह के जो विचार आते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके एम फोकस को आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें आप डेली एक मोटिवेशन ऑडियो सुनिए, ताकि वो धूल जो उस तरह की चीज़ें आपके एम को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वो आप अपने आप को मोटिवेट कर सके, और जो आलस्य और जो कंफर्ट जोन में आप जा सकते हैं अपने लक्ष्य को, जो एम को छोड़ के, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप रेगुलर मोटिवेशन ऑडियो ज़रूर सुनिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप क्या रहेंगे, आपका अपना एक टारगेट सुनिश्चित रहेगा, उसके लिए आप काम करते रहेंगे। दूसरा, आप फिट रहेंगे रेगुलर एक्सरसाइज से। तीसरा, कुछ चीज़ें अवॉइड करके आप अपने आप को और ज़्यादा फिट रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बट सिंपल चीज़ें भी कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि लोगों के लिए आप देखेंगे बाजार में रेडी पे आप देखेंगे फास्ट फूड, इडली डोसा बर्गर चाउमीन वाली जगह पे ज़्यादा आपको भीड़ नज़र आएगी, जबकि फल फ्रूट या हरी सब्जियों के लेने पे या खरीद के खाने के लिए वहाँ पे इतनी भीड़ नज़र नहीं आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करें तो अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो वेट मैंने आपको बताया ऐसे कम कर सकते हैं, फिट कैसे रख सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कृपया करके आप इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। दोबारा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।